मोल किसे कहते हैं? इनिशियली मोल वर्ड इज फॉर एनीथिंग विच इज टू बिग इन नंबर, टू लार्ज इन नंबर। किसी भी ढेर को मोल कहा जाता था। ओके, और एवोगैड्रो नंबर्स जब इसकी काउंटिंग हुई तो जस्ट लाइक डजन, जैसे काउंटिंग के लिए हमने यूनिट्स बना रखी है ना, डजन 12 के लिए होता है, किलो 1000 के लिए होता है, या ऐसे और वर्ड्स बने हैं, सेट्स बने हैं या बाकी वर्ड्स बने हैं। ऐसे मोल भी एक काउंटिंग की यूनिट है। काउंटिंग समझ में आया ना, ऑब्जेक्ट काउंट करते हैं। तो कहीं हम काउंट कर रहे हैं तो वहां एक यूनिट आ सकती है पेयर। पेयर अगर आती है तो वो 2 के लिए आती है, डजन अगर आती है तो वो 12 के लिए आती है, और ऐसे ही किलो वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो 1000 के लिए आता है। और अगर हम मोल वर्ड यूज करते हैं तो एक बहुत बड़ा नंबर है विच इज दिस 6.022 इंटू 10⁻23। इतनी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो अब हम उसे कहेंगे मोल। तो पहला वर्ड हमारा ये है कि मोल है क्या? इट इज बेसिकली यूनिट फॉर मेजरमेंट, क्वांटिटी। किसी की क्वांटिटी अगर देखनी है कि वो कितने हैं, नंबर्स कितने हैं, तो काउंटिंग की एक यूनिट है मोल। नाउ अगेन पुराना एग्जाम्पल, फिर से बात करते हैं उसी एग्जाम्पल की। बच्चों, आपके यहाँ कारपेंटर लगा है, गेटिंग माई पॉइंट? कौन लगा है? कारपेंटर लगा है। कारपेंटर समझते हैं ना, कार को पेंट करने आना। हाँ, बड़ा ही लगा है। तो वो जो कारपेंटर है उसने आपको एक काम दिया है कि ऐसा करिए, लेट्स सपोज सेम वैल्यू रखते हैं, 1 इंच की नेल्स, आयरन नेल्स, कीलें ले आइए, और कोई लेट्स सपोज कोई और वैल्यू दे रखी है, 2 इंच की नेल्स ले आइए, एंड ये 1 इंच की उन्होंने कह दिया आपसे 500 लेके आइएगा, और ये आपसे कह दिया है ये भी 500 लेके आइए नेल्स। इज इट क्लियर? आप हार्डवेयर शॉप पे गए हैं आयरन नेल्स लेने, लोहे की कील लेने गए हैं, छोटी छोटी कील हैं, तो ये क्या 500 कीलें वहां खड़े होकर गिनोगे या वो तुम्हारे लिए गिनेगा? तो इट इज अ कॉमन सेंस, साइंस के बच्चे हो, ना तुम गिनोगे ना वो गिने। क्या करोगे? तोल लोगे। कैसे वे करोगे? एक कील का वजन निकाल लिया। लेट सपोज एक कील का वजन 1 ग्राम है, 1 इंच वाले एक कील का वजन 1 ग्राम है, तो भैया ये 500 ग्राम या हाफ केजी हो गया, तो हाफ केजी कीले ले आएंगे। और एक कॉमन सेंस की बात है, क्या 1 ग्राम किसी भी कील का वजन होगा? नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना। अगर 2 इंच वाली कील है कुछ और वेट होगा, 5 इंच वाली कील है कुछ और होगा। तो 2 इंच वाली वेट कील का वेट हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया 2 ग्राम है, तो यहाँ का वेट 1000 ग्राम हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो पॉइंट क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो जरा ध्यान से देखना। इन दोनों का नंबर सेम था, नंबर सेम था, लेकिन मास अलग अलग आया है। तो क्या नंबर सेम होगा तो मास सेम होगा? अबे चीज सेम होगी तभी तो होगा, चीज बदल गई मास भी बदल जाएगा। भैया 1 दर्जन, अगर एक जैसे सारे सेब हैं उनका वजन कोई x ग्राम आ रहा है, तो 1 दर्जन नींबू का वजन भी क्या x ही आएगा? भैया ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर एलिमेंट बदल जाएगा, केमिस्ट्री पे आना, हमेशा बहस पे मत आना, कई बहस करने लगते हैं, हाँ नींबू भी सेब के बराबर मिलते, मारा जूता ना। कहाँ मिलते? मेरे पहाड़ पे मिलते, जा पहाड़ी से पढ़ ले जाके। ये पूछना हो तो वापिस आ जाओ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या पॉइंट है, हमें केमिस्ट्री पे रहना है। केमिस्ट्री में क्या रहना है? ये जैसे नंबर 500 हमने लिया ना, ऐसे ही ये नंबर है जो एक बहुत बड़ा नंबर है, ज्यादा बड़ा है इसलिए हमारे दिमाग खराब हो जाते हैं, कैलकुलेट नहीं कर पाते। 6.02 इंटू 10⁻23 इज ह्यूज नंबर, काफी बड़ा है। मतलब वर्ल्ड की पॉपुलेशन, सारे लिविंग बींग की पॉपुलेशन 10⁻17 नहीं है, और ये 10⁻23 है, आगे तक जा रहा है, तो बहुत ह्यूज नंबर है। तो ये जो ह्यूज नंबर है इसे मोल कहा है, और इसका मास निकाल लें, इतने पार्टिकल्स का मास निकाल लें, तो वो मोलर मास है। वो क्या है? मोलर मास है। तो ये जरा याद रखना है कि 1 मोल में पार्टिकल कितने हैं, 1 मोल का मास कितना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये कुछ बच्चे पहले पढ़ चुके हैं और कुछ नए हैं, इसलिए रिपीट हो रहा है।
तो पहला पॉइंट आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कि मोल क्या है, और मोल के 3 रिलेशन और हैं। मोल का एक रिलेशन है बेटा नंबर से, कि एक मोल में नंबर कितना होता है, एक मोल में मास कितना होता है, और अगर कोई गैस है तो गैसेस के लिए एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है। तो मोल को हम इन 3 जगह आज, या मतलब 3 तरीके से रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। पहला हमारा रिलेशन है मोल और नंबर का। ये पहला रिलेशन की बात कर रहे हैं, मोल और नंबर में क्या रिलेशन है। जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं 12, जरूरी नहीं अंडे और केले ही आए दर्जन में। इज इट क्लियर? तो 1 डजन पेन्स हो सकते हैं, 1 डजन कॉपीज हो सकती हैं, कोई और चीज हो सकती है, तो डजन अगर है वो 12 ही होंगे, ये गारंटी है। अब इसका मैनिपुलेशन यानी यूनिटरी अप्रोच आपको आनी चाहिए। पूरे चैप्टर में यूनिटरी अप्रोच चलेगी। तो यूनिटरी अप्रोच मतलब 1 की वैल्यू इतनी है तो 2 की वैल्यू कितनी, 3 की वैल्यू कितनी, या इतनी वैल्यू में कितने डजन, वो आपको आना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने अगर आपसे कह दिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन, कि आपके पास 2 डजन बनाना है, जनरली बनाना डजन में ही आते हैं, तो 2 डजन बनाना है, कितने बनाना है। तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आप कर लेते हैं, क्योंकि बचपन से ही ये काम हमने कैलकुलेशंस की है। और यही क्वेश्चन, बिल्कुल यही क्वेश्चन मोल में दूंगा, बिल्कुल यही, आधे से ज्यादा गलत करेंगे। क्यों? बड़ी कैलकुलेशन है तो थोड़ा सा दिमाग उतना यूज टू नहीं है। तो आप कोशिश यही करिए इसको व्यवहार में लाने की, कि जस्ट लाइक डजन देयर इज अ मोल, जैसे डजन है वैसे मोल है, बस नंबर अलग है। डजन 12 के लिए होता है, मोल 6.02 इंटू 10 की पावर 23 के लिए होता है। तो 6 इंटू 10 की पावर 23 कह सकते हैं इतनों के लिए। अगर मैं आपसे कह रहा हूं 1 मोल आयरन एटम, तो कितने आयरन के एटम्स हैं? तो 1 डजन में 12 होते, 1 मोल में 6 इंटू 10 की पावर 23। तो ये जरा आप यूनिटरी अप्रोच याद रखेंगे। 1 मोल, इसका जो नंबर होगा वो पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल होंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 मोल में इतनी एंटिटीज होती हैं। ये एक वर्ड हम बोलते हैं, ठीक है। एंटिटीज क्या होता है? मतलब एनीथिंग, एनी काउंटेबल ऑब्जेक्ट। जैसे आपने एटम्स गिनने हैं तो 1 मोल एटम होंगे ना, तो 1 मोल एटम में कितने एटम होंगे? 6.02 इंटू 1023। आपने मॉलिक्यूल गिन लिए, कॉमन सेंस है, एटम और मॉलिक्यूल थोड़ा सा डिफरेंस है। H एटम है, H2 मॉलिक्यूल है। ओके, तो ऑब्वियसली 6.02 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल आएंगे, तो 1 मोल मॉलिक्यूल। एटम आएंगे तो 1 मोल एटम। आपने पेन ले लिए, कितने पेन ले लिए? 6 इंटू 10 की पावर 23। इतने आपके पास पेन है तो 1 मोल पेन है। तो कोई भी चीज, एनीथिंग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी चीज आपके पास अगर 1 मोल है तो 6 इंटू 10 की पावर 23 है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया। अब इसका जरा बाइफर्केशन ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत ना हो आपसे इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने कह दिया कि आपके पास 1 मोल ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल ओजोन, ओजोन समझते हो ना, एयर टॉप मोस्ट लेयर जो है हमारे अर्थ क्रस्ट की। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ओजोन का मतलब O3 है, सिंपल भाषा। तो 1 मोल ओजोन मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल ओजोन मॉलिक्यूल्स है। देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ ओजोन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वी हैव। क्वेश्चन ये है, इफ यू हैव 1, एक सेकेंड, आंसर अभी टाइप मत करना, मैं इधर देख रहा हूं, क्योंकि 1 मोल ओजोन मॉलिक्यूल। नाउ द क्वेश्चन इज डैश ऑक्सीजन एटम, लेकिन डैश के बाद लगा है मोल, डैश मोल ऑक्सीजन एटम। अब आंसर बोलिए। अरे मैंने इसीलिए कहा था ना बेटा पलाश, बेटा जल्दबाजी मत करिए, मैं कह रहा हूं ना, अरे बेटा प्रगति जल्दबाजी मत करिए, क्वेश्चन देख लीजिए फिर करिए प्लीज। और यही सिली मिस्टेक, जिस बच्चे की ओवरकम, उसे तुरंत मूल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जिसकी सिली मिस्टेक चलती रही चलती रहती। हाँ भैया, क्वेश्चन फिर पढ़ दूं। क्वेश्चन है 1 मोल ओजोन मॉलिक्यूल,
हाउ मेनी मोल ऑक्सीजन एटम, ये क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। आई जी, अब आए ना बेटा सही, वेरी गुड प्रगति, अब आपका आंसर सही है। हाँ, अब बाकी बच्चे, अरे यार प्रांजल तुम अभी भी नहीं मानने को तैयार हो, और कोई बच्चा, अरे उत्कर्ष तुम तो यार बस, बेटा बेटा थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से, थमो थोड़ा सा। और कोई बच्चा आंसर देगा? वेरी गुड हर्षिता, लेकिन बेटा हर्षिता मैंने आपसे फिल इन द ब्लैंक पूछा था, ये यहाँ लिखा है, इसको मेंशन करने की जरूरत ही नहीं थी, तो आपका आंसर सही है, आंसर इज 3। अब यही जो गलती हम कर रहे हैं, ये गलती जितनी जल्दी आपसे ओवरकम हो जाएगी उतनी जल्दी आपको मोल कंसेप्ट चैप्टर समझ में आएगा। समझो क्या है, मैंने आपसे पूछा 1 मोल ओजोन मॉलिक्यूल, आराम से समझना इसे, ये 1 मोल मॉलिक्यूल है, और मैंने कहा इस मोल को तो अभी लगे रहने दो, इस मोल को लगे रहने दो और इसे ऑक्सीजन कर दो और एटम कर दो, तो ऑक्सीजन एटम करने पे यहाँ कितने आएंगे? तो इसका आंसर क्या था कि ये एक ओजोन के अंदर 3 O है, एक ओजोन के अंदर 3 ऑक्सीजन के एटम हैं, एक ओजोन में 3 ऑक्सीजन एटम, तो एक मोल में 3 मोल एटम। अब कई बच्चों ने क्या किया, मैक्सिमम ने 3 इंटू Na, अगर तुमने 3 इंटू Na कर दिया है तो बेसिकली तुम बताना क्या चाह रहे हो? 3 इंटू Na कर दिया तो क्या बताना चाह रहे हो? सीधा ऑक्सीजन एटम बताना चाह रहे हो, कितने एटम? मैंने एटम नहीं कहा, मैंने अभी कहा मोल्स में ही आंसर दो, अभी मोल में ही आंसर देना है। तो एक एटम में अगर ये 3 है तो एक मोल में 3 मोल एटम होंगे, कॉमन सेंस आया समझ? फिर से सुनो एग्जाम्पल, लेट सपोज मैं आपसे एक सिंपल एग्जाम्पल कह रहा हूं कि आपके पास वन मोल वर्ड नहीं बोलूंगा नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा, एग्जाम्पल समझा रहा हूं। ये आपके पास 1 लेमन है और आपको पहले से बताया जा रहा है इस एक लेमन के अंदर 3 सीड्स निकलेंगे, बीज निकलते हैं ना, ये पहले से मालूम है, फिक्स है, आर्टिफिशियल लेमन है और इस लेमन के अंदर 3 बीज है। इस बीज का भी हम यूज करते हैं, लेट सपोज सीड निकालते हैं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा तुम्हारे पास लेट सपोज एक सिंपल वर्ड 1 डजन लेमन हैं, यही वाले 1 डजन लेमन हैं, 1 डजन लेमन हैं, और मेरा क्वेश्चन है डैश डजन सीड्स हैं, बताओ कितने डजन सीड्स हैं? और अब एक बच्चा मुझे आंसर ये दे कि एक लेमन में 3 सीड, तो 1 डजन लेमन में इतने सीड, ठीक है, इतने सीड्स हैं, लेकिन मैंने तो ये पूछा ही नहीं कितने सीड्स हैं, मैंने पूछा कितने डजन सीड्स हैं, डजन में ही आंसर चाहिए। अगर मैं यहाँ 36 लिख दूं, 36 डजन सीड, तो क्या ये आंसर सही माना जाएगा? क्योंकि ये तो यूनिट यहाँ लिखती है ना डजन। तो एक लेमन में 3 सीड, तो एक डजन लेमन में 3 डजन सीड, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो भी चीज आप इसके लिए लगा रहे हैं, जो भी प्रीफिक्स, वो इनके लिए तो अपने आप लग गया, उतने टाइम्स कर दो, वो प्रीफिक्स इनके लिए अपने आप लग गया। तो एक लेमन में अगर 3 सीड है तो एक डजन लेमन में 3 डजन सीड, और एक मोल लेमन में 3 मोल सीड। तो अगर मोल प्रीफिक्स में लग रहा है तो अंदर वाले सबके लिए प्रीफिक्स मोल लगेगा, अंदर वाले सबके लिए क्या मतलब? ये जो लेमन का एग्जाम्पल है इसे जरा ध्यान से समझना, ये हम कहना क्या चाहते हैं, जैसे ये CH4 है तो इसमें एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो अगर मैंने कहा मेरे पास 1 मोल मीथेन है, तो आप कह सकते हो 1 मोल मीथेन का मतलब 1 मोल कार्बन होंगे और 4 मोल हाइड्रोजन होंगे। समझ में आया? 1 मोल कार्बन और 4 मोल हाइड्रोजन, क्योंकि CH4 फॉर्मूला है ना, तो एक C है और 4 H है। मेरे पास 1 मोल मीथेन के है तो 1 मोल में 1 कार्बन, लेकिन 1 मोल के अंदर 4 मीथेन भी है, ओ सॉरी 4 हाइड्रोजन भी है, तो 4 मोल हाइड्रोजन हो गया। तो मोल दोनों के लिए कॉमन वर्ड आएगा। फिर से एक बार ट्राई करते हैं कितनों को समझ में आया ये देखने के लिए, ठीक है, क्वेश्चन करें।
अब की मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास 2 मोल P4 मॉलिक्यूल्स हैं। आपको इतना पता होगा फास्फोरस ऐसे एग्जिस्ट कर लेता है, 2 मोल P4 मॉलिक्यूल से। और ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपकी पढ़ाई सही हो, डैश मोल फास्फोरस एटम, ठीक है, ये डैश आपको फिलअप करना है। अब नूपुर बच्चा समझ गए हो बेटा आप, वेरी गुड नूपुर, अरे वेरी गुड। अब पलाश, अब आंसर बढ़िया आया आपका, वेरी नाइस। बाकी देखते हैं। दिव्यांग का थोड़ा गड़बड़ हो गया। प्रांजल गुड, प्रगति गुड। ओए होए अदिति बेटा क्या कर रहे हो भाई? अदिति थोड़ा देखें, पिछले से अलग क्वेश्चन है, वो ओजोन था, O3 था, ये P4 है बेटा, और ओ भाई आशुतोष, ओ भाई आशुतोष क्या कर रहा, क्या कर रहा, क्या कर रहा है वो मेरे भाई, क्या कर रहे हैं? वेरी बैड। षष्ठी गुड। भाई आशुतोष गलत बात मत करो भाई, तुमको इतना पढ़ाने, ओए भाई सम्यक, ओहो आस्था, सम्यक, आशुतोष, ये तीनों के तीनों गलत आ रहे हैं। ओ भाई खुशबू, क्या बात, सबने गलती का ठेका ले लिया क्या? सभी गलत कर रहे हो भैया? क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख। उत्कर्ष, चलो एक आदमी ने सही आंसर दिया। बेटा थोड़ा रहम करो मुझ पे, ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, अगर मैंने इस पर सिर मारा, मेरा सिर टूटे ना टूटे, ये टूट जाएगा। ऐसे आंसर मत दो मेरे को हार्ट अटैक आ जाए। इतने ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ऐसे आंसर दोगे, गिर के मर जाएगा टीचर तो यार। ओ सम्यक यार तू रुक जा, मत आंसर दे, पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ ली है इन बेवकूफों ने। अरे जे है पी, जे पी कुछ पी लो तुम लोग भी, जे P4 होता है, ये P4 ऐसे एग्जिस्ट करता है, P4 4P, ये टूटेगा, ये टूटेगा तो 4 एटम मिल जाएंगे। जब एक होगा तो उसमें 4 एटम होंगे, 2 होंगे तो उसमें 8 एटम होंगे, 2 मोल होंगे तो 8 मोल एटम होंगे। कौन सी गणित लगा रहे हो पता नहीं भैया। P4 के अंदर, P4 के अंदर 4 फास्फोरस के एटम हैं, तो एक P4 में 4 फास्फोरस एटम, तो एक मोल में 4 मोल एटम, 2 मोल में 8 मोल एटम। इससे सरल क्या होगा यार, यहाँ 8 उत्तर आ जाएगा। है कमाल की बात है। आंसर पता है इन लोगों ने क्या क्या दिए? एक ने दिया 1, किसी ने दिया 0.5, पता नहीं कहां से दिमाग लाए, एक ने दिया 6, गॉड नो, एक ने दिया 6 के बाद 4। जितने के मैं ये बोल रहा हूँ ना आंसर, आप सोचिए इन लोगों ने क्या क्या मिस्टेक की। यहीं से साइंस है, क्या क्या मिस्टेक की है, यही एग्जामिनर सोचता है कॉम्पिटेटिव लेवल में कि बच्चा कहाँ कहाँ मिस्टेक करता है, उसी तरीके से ऑप्शन बनते हैं। कुछ बच्चों ने मिस्टेक कहाँ की, वो ये 2 देखना भूल गए, इसलिए उन्होंने सीधा P का 4 किया। कुछ बच्चों की मिस्टेक क्या हुई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर दिया, उन्होंने 2/4 कर दिया, जबकि 2/4 था। वो रट्टाफिकेशन में थे, इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड में वो सोच नहीं पाए, तो डिवाइड कर दिया, 0.5 आ गया। एक आध बच्चे ने आउट ऑफ ऑर्डर पता नहीं क्यों P4 को P3 समझ लिया शायद, और इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई करके 6 कर दिया। तो जो मिस्टेक्स हैं उनको ओवरकम करिए, ठीक है। तो यहाँ जो क्वेश्चन था कि 2 मोल P4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यूनिटरी अप्रोच लगानी चाहिए। 1 मोल में, बल्कि 1 P4 में कितने एटम है? 4। 1 P4 में 4 फॉस्फोरस एटम है, तो 1 मोल में 4 मोल एटम हो गए, और 2 मोल में 8 मोल एटम हो गए। तो यह समझ में आया? अगर आपको समझ में आता है तो आप 1 टाइप कर दीजिए, और अगर नहीं आया तो डिस्कस करें। ये 1 टाइपिंग इसलिए भी कराता हूँ कि आप जग रहे हैं, मुझे पता लगता रहे ना, आप मेरा ही लेक्चर सुन रहे हैं। मैं नहीं तो मालूम है नाम, मतलब लेक्चर तो मेरा चल रहा है, एक सम्यक को छोड़ के बाकी को आया है। नहीं तो ये हुआ कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, सर पढ़ा रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है, वो बाकी सर खाली पढ़ा रहे थे, बच्चा कहीं और कुछ कर रहा था, है ये नहीं होना। एक सम्यक को छोड़ के बाकी सबने हामी भर दी है कि हमें समझ में आ गया है। सम्यक को भी समझा देता हूँ, कोई बात नहीं बेटा, दोबारा बता देता हूँ, 1 सेकंड लग रहा है। मैंने ये कहा था, ये हमारे पास P है,
ये एग्जिस्ट करता है P4 में। जब ये ऐसे हम लिखते हैं तो ये मॉलिक्यूल हो जाता है और ये इसकी कहलाती है एटॉमिसिटी। ये टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है। टेट्रा एटॉमिक बेटा कहने का मतलब क्या है, 4 एटम एक साथ मौजूद है। अब अगर इस P4 के अंदर मैं सिर्फ एटम की बात करूं तो P एटम कितने हैं, तो एक P4 में 4 P के एटम है। एक P4 मॉलिक्यूल में 4 फास्फोरस के एटम है। तो 1 P4 मॉलिक्यूल हैज 4 फास्फोरस एटम। अब अगर मैंने यहां प्रीफिक्स लगा दिया 1 मोल P4 मॉलिक्यूल, तो ये प्रीफिक्स यहां पे भी लगेगा 4 मोल फास्फोरस एटम। तो ये आ गया बेटा 1 मोल में 4 मोल एटम। इस क्वेश्चन में कितने मोल थे, 2। यूनिटरी अप्रोच आ चुकी है। 2 मोल के लिए 2 से यहां भी मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई, तो इसीलिए आंसर आ गया 8 मोल P एटम। चलिए नेक्स्ट, अब हम रिलेशन पे आ जाते हैं कि एवोगैड्रो नंबर भी लगाना होगा, उसको भी देखें। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। बेटा अगर मैंने ये कह दिया है 2.5 मोल ऑफ आयरन, आयरन का सिंबल ऐसी है एटम, ठीक है, 2.5 मोल ऑफ आयरन एटम डैश आयरन एटम। 2.5 मोल ऑफ आयरन एटम is equal to how many iron atom? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। यहाँ Na का रिलेशन है, आप Na लिखे, मल्टीप्लाई मत करिए। बहुत सही, वेरी गुड। मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी, हाँ हाँ बिल्कुल सही नूपुर, बिल्कुल सही, बाकी दोनों बच्चे बिल्कुल सही। तो आपको ये क्लियर है इसका मतलब। वेरी नाइस, वेरी गुड प्रलाश, वेरी गुड अदर। तो यहाँ पे ये मूल वर्ड हमें हटाना है ना, और हटाने के लिए को हम मल्टीप्लाई कह सकते हैं। वैसे भी सोचिए, कॉमन सेंस है, 1 डजन में मैंगो दे रखे हैं या बनाना दे रखे हैं 12, तो 2 डजन में 24, तो 24 कैसे आया, मल्टीप्लाई करके आया ना। तो डजन वर्ड हटाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, मोल वर्ड हटाने के लिए एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। तो ये आंसर अधिकतर बच्चों ने दे दिया है मुझे, 2.5 मल्टीप्लाइड बाई Na, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो 1 मोल में इतने थे, इतने मोल में इतने। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, लिटिल बिट। 12 into 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ कार्बन। ठीक है, 12 into 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ कार्बन डैश मोल्स ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन। कितने मोल है, 12 into 10 की पावर 22 कितने मोल है? आपके ऑप्शंस ऐसे होंगे 1, 2, 0.1, 0.2। इसे आप जरा सॉल्व करके बताइए। हाँ 1, 2.1, 0.2, 20 भी हो सकता है, ऐसे ऑप्शन। बहुत बढ़िया, इसे सॉल्व कर देता बेटा हमें। ठीक है, तो आपको मैं ये समझाना चाह रहा था, जो कई बच्चे बहुत अच्छा समझ गए हैं। वेरी गुड आशुतोष बेटा, प्रगति गलती कर दी आपने कुछ कैलकुलेशन में। तो कई बच्चे एकदम सही समझ गए हैं कि जब भी हमारे पास एटम्स हैं लेकिन हम मोल्स बनाना चाहते हैं, उन्हीं एटम्स को काहे में लिखना चाहते हैं, मोल्स में। कॉमन सेंस, मेरे पास सपोज 36 BMW कार्स हैं, 36 BMW कार्स हैं। अब मैं कहना चाहता हूं, बताओ भाई कितने दर्जन कार हैं मेरे पास BMW? तो आप कहोगे भाई 1 दर्जन में 12 आती, यूनिटरी अप्रोच, तो 1 दर्जन में तो 12 है, तो 36 कार कितने दर्जन बनाएंगी? तो 1 दर्जन की वैल्यू से डिवाइड करो, नंबर ऑफ डजन आ जाएंगे, तो 3 दर्जन आएंगे। तो जब भी आपको डजन बनाने थे तो वैल्यू ऑफ 1 डजन से डिवाइड किया था, डजन हटाने थे तो मल्टीप्लाई किया था वैल्यू ऑफ 1 डजन से। ऐसे यहाँ मोल बनाने के लिए आपने इसे डिवाइड करना है वैल्यू ऑफ 1 मोल से, और वैल्यू ऑफ 1 मोल आपको मालूम है 6 into 10 की पावर 23 ले लें, ये 2 टाइम्स चला जाएगा, नीचे 10 बचेगा, इसलिए आंसर 0.2 या 2 into 10 की पावर -1 सही है। तो आपको जो नहीं चीज समझाना चाह रहे हैं वो क्या है, हम ये समझाना चाह रहे हैं, अगर कहीं कोई एटम्स लिखे हैं
और उसके बाद यूनिट चेंज कर दी गई, उसके बाद चेंज करके कहा नहीं भाई मोल्स ऑफ एटम बताओ, जैसा ये क्वेश्चन था। तो एटम से मोल्स कैसे बने भैया, रहेंगे तो एटम ही, कार्बन है कार्बन ही रहेगा। अगर मैंने कह दिया किसी को ना कि लेट सपोज 36 BMW कार, हाउ मेनी डजन, तो डजन लगने के बाद 3 डजन BMW ही रहेंगी। ये थोड़ी है कि अब वो मारुति बन गई डजन में आ गई, बोले इतनी ज्यादा डजन में मारुति कर दो, ऐसा नहीं। तो कार ही रहेंगी, BMW ही रहेगी, बस यूनिट चेंज कर दी कि 36 ना बोल के 3 डजन बोलना पड़ा। सिमिलरली यहाँ पे एटम एटम ही रहेंगे, कार्बन के तो कार्बन ही रहेंगे। पहले एटम की कोई एक वैल्यू x थी, और जब उसमें हमें मोल लगाने हैं तो x को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे और उसके मोल्स बन जाएंगे। बट ये याद रखिएगा ये नंबर ही होना चाहिए, और नंबर को वन के नंबर से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। जैसे अगर डजन की बात करूं तो डजन 12 के लिए कहते हैं, और 12 से डिवाइड करके नंबर ऑफ डजन आते हैं। जैसे मैंने कहा ना 36 BMW कार कितने डजन हुई, तो कई बच्चों ने तुरंत आंसर निकाल लिया होगा 3 दर्जन, 3 दर्जन। लेकिन यूनिट जरूर पहचानिए। अगर बाई चांस मैं आपसे कह दूं कि 1 डजन मैंगो का, या बनाना हम लेते हैं सपोज, या एग्स लेते हैं, तो 1 डजन बनाना का प्राइस, प्राइस 1 डजन बनाना का प्राइस लेट सपोज 90 रुपीज है। 1 डजन बनाना 90 रुपीज के हैं, तो 2 डजन बनाना कितने रुपए के होंगे, आंसर लिख के बताओ। 1 डजन बनाना 90 रुपीज के हैं, तो 2 डजन बनाना कितने रुपए के होंगे। आप लोग यहां गलती नहीं कर रहे हो, कई बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है 180। किसी भी बच्चे ने मेरे को अभी तक ये आंसर नहीं दिया क्या 90 डिवाइड बाई 12 या 90 मल्टीप्लाई बाई 12। यहां मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं किया आपने 12 पे, क्यों? 12 से ना मल्टीप्लाई किया ना डिवाइड किया, क्यों? क्योंकि जरूरत ही नहीं है। अरे भाई 1 डजन की वैल्यू दे रखी है 90 रुपीज, 2 डजन की वैल्यू 180 रुपीज, तो यहाँ 12 का कोई यूज ही नहीं। बस ये वाला एग्जाम्पल ना दिमाग में रखना। ये वाला एग्जाम्पल होता क्या है, जब मैं मोल को अभी आगे पढ़ाऊंगा उसे मास से रिलेट करूंगा, वॉल्यूम से रिलेट करूंगा, जैसे यहाँ प्राइस से रिलेट किया था। तो कई बच्चे जरूरत हो या ना हो एवोगैड्रो नंबर को साथ में लेके चलते रहते, और कुछ उन्हें समझ में नहीं आता दिमाग में, उनको बस इतना समझ में आता है कभी इससे मल्टीप्लाई करते हैं और कभी इससे डिवाइड करते हैं। कब वो मल्टीप्लाई करते हैं कब डिवाइड करते हैं वो तुक्के में हो जाता है उनसे, ठीक है? ये तुक्काफिकेशन मत करना। क्या एवोगैड्रो नंबर की जरूरत भी है या नहीं ये देखेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन मेरा था कि 1 डजन बनाना का प्राइस 90 रुपीज है, तो 2 डजन बनाना का प्राइस बताओ। तो भैया 1 डजन का प्राइस मालूम है, 2 डजन का डबल कर दिया, तो यहाँ वो 12 वाले की चीज की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही जब मैं मास के क्वेश्चन कराऊंगा और मैं आपको कहूंगा 1 मोल का मास, जैसे CO2 है 44 ग्राम होता है, तो 1 मोल का मास 44 ग्राम है, 2 मोल का मास बताओ, तो भैया 2 इंटू 44 हो गया, सिंपल 88 हो गया। लेकिन वहां पता नहीं क्यों बच्चे पता क्या करेंगे, 88 इंटू Na, 88 अपॉन Na, वो कहते हैं इसका तो यूज करो, ये तुमने दिया है इसका नंबर का यूज करो, मोल का क्वेश्चन है करो। भैया ये जरा देख लेना, ये नंबर है जरूर मोल कंसेप्ट का, हर जगह लेके नहीं पहुंच जाना, ठीक है? तो मोल्स में सबसे पहला कंसेप्ट आज का हमारे दिमाग में ये आया, 1 मोल एक काउंटिंग की यूनिट है। अच्छा, ये MOLE और MOL में अंतर मालूम होना चाहिए। जैसे लीटर ये होता है, या जैसे मीटर ये लिखा जाता है और उसको सिंबल्स में M लिखा जाता है, ऐसे ही ये यूनिट है, ये इसका सिंबलाइजेशन है। आखिरी का ई हटा देते हैं सिंबल बन जाता है, और यूनिट का नाम मोल है। तो आप फिजिक्स में फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट पढ़ रहे हो, वही वाला कंसेप्ट है। ये यूनिट है, ये उसका सिंबल है, ये यूनिट है, ये उसका सिंबल है। तो 1 मोल नंबर्स में कितना होगा, 1 मोल नंबर्स में कितना होगा, इसका मतलब ये शीट भर गई है, मैं दूसरी शीट ले लेता हूँ, एक सेकेंड है।
मैंने आपको कंपटीशन वाले क्वेश्चन भेज दिए ना ग्रुप में, नए बच्चों को नहीं मिले होंगे, पुराने बच्चों को तो शायद याद हो। नहीं भेजे तो बता देना, मैं आज, क्योंकि आज 12th के क्वेश्चन कराए थे, बच्चे काफी खुश थे। आपका भी एक आध वीक में मैं होपफुली, जैसे हाँ 12th के बच्चों को मेरा जो चल रहा है वो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 3 दिन चल रहा है, मॉर्निंग 6:45 to 7:30 कॉम्पिटिशन अप्रोच। मतलब वो क्वेश्चंस कंपटीशन के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डिस्कस होते हैं। आपका भी मैं नेक्स्ट वीक से शुरू कर दूंगा। ऑब्वियसली 3 दिन उनका चलता है, 3 दिन आपका चलेगा। तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे उनका है, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आपका शुरू हो जाएगा कॉम्पिटेटिव अप्रोच बैच। बेटा कॉम्पिटिशन में एक सिर्फ अप्रोच होती है। अच्छा, कई बच्चों को पता क्या मिसकंसेप्ट है, एक दो बच्चों गार्जियन के फोन आए तो बता दे रहा हूँ कि कंपटीशन हमारे बच्चों को नहीं करना। क्यों नहीं करना? नहीं, अभी पहले 11th हो जाए सही से, एक बेस बन जाए, फिर कंपटीशन। या कई गार्जियंस का कुछ और था, कई बच्चों का था, अरे सर बहुत टफ होता है आईआईटी, बहुत टफ, मतलब एक प्री मेडिटेटेड, ये दिमाग में पहले से कंसेप्ट बैठा रखा है कंपटीशन कंपटीशन, एट नथिंग। बेसिकली हर चीज की एक अप्रोच है, उस अप्रोच को पकड़ना है, वहाँ ऑब्जेक्टिव अप्रोच है या सब्जेक्टिव है। बेसिकली माइंड का एक हॉरिजॉन चेंज करना होता है। ब्रेन को जब आप एक्सरसाइज कराते हैं तो वो वाइड होता है, उसके सोचने का तरीका बदलता है, और वो जो ब्रेन जब वाइड होता है ना, वो सारे स्पेक्ट्रम को टच करने लगता है कि ये चीजें मैंने नहीं सोची, ये नहीं सोची, ये नहीं सोची। वो कॉम्पिटेटिव अप्रोच है, दो चैप्टर्स को लिंक करना, चीजों के अंदर जाके अप्रोच निकालना, दैट इज कॉम्पिटेटिव अप्रोच। और जो आपकी अपनी अप्रोच है वो क्वेश्चन आंसर अप्रोच है। तो कंपटीशन का बैच जिसे हम कहते हैं वो इसलिए नहीं होता कि आपको आगे चल के नीट आईआईटी देना है। कंपटीशन का बैच इसलिए होता है कि आपको एक स्टडी की अप्रोच आ जाए कि जब भी टर्न एंड ट्विस्ट आता है, वेदर इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी इकोनॉमिक्स और एनी अदर सब्जेक्ट, क्योंकि आप में से कई पीसीएम लेने वाले भी आगे चल के इकोनॉमिक्स भी लेते हैं। क्यों लेते हैं वो इकोनॉमिक्स, या क्यों वो सक्सेसफुल भी हो जाते हैं? क्योंकि फाउंडेशन से ना उनके दिमाग में ना इतने न्यूरॉन्स डेवलप हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग पावर के आ जाते हैं कि वो फिर किसी भी चीज को हैंडल करने से डरते नहीं है। इसीलिए कुछ टाइम पहले तक, जस्ट 5-6 ईयर बैक, मैक्सिमम आईआईटीएन सेलेक्ट हो रहे थे आईएएस में, मैक्सिमम। जबकि आईएएस माना जाता था उससे पहले, कुछ टाइम पहले, गेम आर्ट साइड के, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी लेने वाले बच्चों का। लेकिन आईआईटीएन इतना ज्यादा, आईआईटीएन या इंजीनियर्स कहना चाह रहे हैं, वो इतना ज्यादा मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री इन सब में इतना ज्यादा एफर्ट्स कर चुके होते हैं। और ऑब्वियसली ये थोड़े से होते भी हाईफाई नेचर के हैं। कल एग्जाम है तो एक रात पहले पता चलता है ना, अच्छा इस चीज का एग्जाम है, फिर एक रात पहले हम पूरी बुक भी निपटा लेते हैं। बिकॉज एक अप्रोच डेवलप करते हैं, कैसे पेपर बनता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, कैसे आंसर करना है। ये जब अप्रोच आपको आ जाती है, फिर आपके दिमाग से ये डर निकल जाता है, यार मैंने तो कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं, मैंने कभी ज्योग्राफी पढ़ी ही नहीं। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप कितने क्वेश्चन पूछेगा, उस चीज के पूछेगा जिसमें कुछ चेंजेस हो नहीं रहे। वो हिस्ट्री जो हिस्ट्री थी, कांस्टेंट थी, रटनी तो है। वो इकोनॉमिक्स जिसमें दो चार ही मैथमेटिकल एब्रीविएशन फॉर्मूले लगने, हो जाएगा। तो ब्रेन के हॉरिजॉन को बढ़ाने के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ लाने के लिए, मेंटल एबिलिटी के आप गेम्स खेला करिए, या कंपटीशन लेवल के बैचेस में अप्रोच डेवलप करिए। जैसे अभी यहाँ पढ़ रहे हैं 2-3 बच्चे आप में, 12th वाले बैच में स्पेशली मैंने देखा है, वो क्वेश्चन जब मैं उनको देता हूँ और 4 ऑप्शन देता हूँ, हमेशा जिसे कहते हैं ना बेस्ट अप्रोच ऑप्शन पकड़ लेते हैं। और जब भी उनका आंसर गलत होता है, अगर उन्होंने, मैंने 4 ऑप्शन लिखे हैं ए बी सी डी और मेरे को मालूम है आंसर ए है और उस बच्चे ने आंसर बी बोला है, तो इवन आई एम वेरी वेल प्रिपेयर्ड कि अब डिस्कशन शुरू होगा, क्योंकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक होगा कि बी आंसर क्यों है। तो मुझे भी प्रिपेयर होना पड़ता है उसके लिए कि भाई ये तेरी गलती है, तूने यहाँ ये गलत सोचा है, ये एप्लीकेशन यहाँ नहीं लगना। ये अप्रोच खाली आपसे डेवलप करानी है कंपटीशन में, और कुछ नहीं। नाउ रिटर्निंग बैक टू द टॉपिक, हम टॉपिक से भटके वापस आइए। क्या था हमारा टॉपिक? मोल कंसेप्ट। अब हमें याद अगर है कि एक मोल में क्या क्या पढ़ा था, तो टॉपिक तैयार है, और नहीं याद है तो भूल चुके हो। तो क्वेश्चन से पता लगेगा हमारा टॉपिक तैयार है नहीं है। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन क्या है भैया? इसका क्वेश्चन अब आपको दे रहे हैं, लेट, अपना नाम लिख लो यहाँ, तुम्हारा जो भी नाम है, ठीक है, राम श्याम कौशल्या जो भी नाम है लिख लो। हैज, अच्छा हैज आएगा तो हैज लिख देना।
1 मोल ऑफ रुपीज, आपके पास 1 मोल पैसे हैं, ठीक है, 1 मोल ऑफ रुपीज, डबल पी आता है नहीं, पहले ठीक है, जो भी 1 मोल रुपीज, एंड स्पेंडिंग एट द रेट, और आप खर्चा कर रहे हैं 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज पर सेकेंड, तो आप हर सेकेंड 10 लाख खर्च कर दे रहे हैं। आपके पास 1 मोल रुपया है और आप हर सेकेंड 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। गिव टाइम इन ईयर, बताओ भैया कितने सन लग जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे टू स्पेंड ऑल द अमाउंट या टू बिकम बैंक करप्ट, पूरा अमाउंट खत्म करने में आपको कितने ईयर्स लगेंगे? स्टार्ट करिए, पूरा अमाउंट आपको फिनिश करने में कितने ईयर्स लगेंगे? कर लिए? कर रहे हैं, बता दो। क्वेश्चन है कि आपके पास, भाई किसी और के नाम क्यों लें, अपना ही नाम लिखिएगा। एक बच्चे का आंसर आया 10 साल, ये सॉरी 10 लाख रुपीज है बेटा, 10 लाख रुपीज पर सेकेंड। आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं हर सेकेंड, कितने साल में आप कंगाल हो जाएंगे? हर सेकेंड 10 लाख रुपए खर्च कर। चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, और बेटा इसका आंसर सुनोगे ना जान निकल जाए। इसका आंसर आता है नियरली 10 की पावर 11 या 11, 10 की पावर 11 ईयर्स। अगर 10 की पावर 5 होता है तो भी 1 लाख होता है, 10 की पावर 6 10 लाख, 7 100 लाख, 8 100 लाख को 1 करोड़ कहेंगे ना, 8 10 करोड़, 9 100 करोड़, 1000 करोड़ ईयर्स में कहीं, या उससे भी ज्यादा ईयर्स में कंगाल। देखते कैसे? देखिए भैया, आपके पास जो भी आपका नाम है, आपके पास कितना पैसा था? 1 मोल रुपीज है, ठीक है, 1 मोल रुपीज, कितने रुपए हो गए? ऑब्वियसली आपके पास रुपए हो गए 6.02 को हटा दे रहे हैं इंटू 10 की पावर 23, कितने रुपए हो, ठीक है। अब आप खर्च कितने कर रहे हैं? 1 सेकेंड में 10 लाख, तो 10 लाख, 10 लाख को मैंने 10 की पावर 6 लिख लिया, रुपीज को ऐसे लिख दे रहा हूं, स्पेंडिंग इन 1 सेकेंड, सेकेंड को खाली ऐसे लिखा जाता है, तो 10 लाख रुपए 1 सेकेंड में खर्च कर रहे हैं। यूनिटरी अप्रोच, 1 रुपया कितनी देर में खर्च होगा? 1 रुपया इतनी देर में खर्च होगा, इतने सेकेंड। अगर 1 रुपया इतने सेकेंड में खर्च हो रहा है तो इतने रुपए कितनी देर में खर्च होंगे? यूनिटरी अप्रोच, 1 रुपए की वैल्यू मालूम है तो इतने रुपए की वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन ये आंसर आ रहा है हमारा सेकेंड में। इस सेकेंड को अब मिनट में चेंज करना है, मिनट को फिर आवर में चेंज करना है, ठीक है, आवर को डे में, डे को ईयर में, तो ये 10 की पावर 17 हो गया, 6 इंटू 10 की पावर 17 सेकेंड हो गए। सेकेंड को मैंने 60 से डिवाइड किया मिनट, फिर 60 से डिवाइड किया आवर, फिर 24 से डिवाइड किया डे, फिर 365 से डिवाइड किया तो ईयर आया, ठीक है। ये 2 जीरो अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो 15 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये 365 इंटू 24 इंटू 6 इंटू 6 सबको कर भी लूं, मैं इस 365 को भी ना थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ, ये 1000 है, मान लो 1000, 3 गुना ज्यादा, मतलब 10 की पावर 3 जीरो, और ये एक दिन में 100 घंटे होते तो 5 जीरो, और ये 7 जीरो, 7 जीरो भी हटा दूं तो भी 10 की पावर 10 आंसर आता। अब पूछो, और ये तो मैंने बढ़ा दिए, कमी आएगा, तो ये नियरली 10 की पावर 11 के आसपास आता है, जो मुझे ध्यान है, कोई बात नहीं, 10 ईयर, और 10 की पावर 10 ईयर्स भी बहुत लंबा समय होता है। 10 की पावर 5 होता है 1 लाख ईयर। तुम्हारी जिंदगी कितनी है? तुम्हारी जिंदगी कितनी है? तुम 100 साल नहीं जी पाओगे, 100 में 20 तो जी चुके हो, जब 15 जी चुके हो, अगर 100 भी जीना था तो 85 ही बचे, और ये तो कह रहा है कि तुम लाखों करोड़ों अरबों वर्षों तक जियोगे और हर सेकंड 10 लाख खर्च करोगे। तो अगली बार सपने में कोई आए
और वो कहे मांगो, तो कुछ ना मांगना नाटक, कहना वन मूल। और डॉलर भी नहीं चाहिए हमें, तो हमें डॉलर भी नहीं चाहिए, हटा तुम डॉलर हटाओ, 1 मूल रुपी दे दो हमें, क्या ना, सब कुछ मोल में चल रहा है, 1 मूल रुपी दे दो, बाकी हम निपट लेंगे। ठीक है, तो 1 मूल रुपी खत्म करने में 10 की पावर 10 ईयर्स लगते हैं, वो भी तब जब आप 10 लाख रुपए हर सेकंड में खर्च करते हैं तब। ये क्वेश्चन देने का बेसिक फंडामेंटल क्या है, इसके पीछे अप्रोच क्या है, पैसे से कुछ ज्यादा लगाव होता है, हम कैलकुलेशन जल्दी समझते हैं, अगर 10 लाख एक सेकंड में खर्च करना है तो दिमाग थोड़ा खुलता है, अच्छा इतना पैसा हर सेकंड खर्च करना है, कई तो कह रहे हैं पढ़ाई छोड़ो चल रहे वापस, तो इतने साल में कंगाल होंगे, लाइफ बन गई फिर तो पॉइंट क्या है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ये समझ में आ जाता है इस कैलकुलेशन से कि मोल इज रियली अ ह्यूज नंबर, एक ह्यूज नंबर है विच इज 1 मोल। 1 मोल में पार्टिकल्स या एंटिटी इतनी है, और जिसको हम इससे लिखते हैं, कहीं पे भी मोल वर्ड बनाना है और नंबर गिवन, तो उस नंबर को इससे डिवाइड करिए, वो मोल में चेंज हो जाएगा। कहीं पे मोल गिवन है और नंबर बनाने हैं, इस नंबर से मल्टीप्लाई करिए तो वहां के नंबर आ जाएंगे। तो मोल से नंबर बनाना है तो मल्टीप्लाई, यानी मोल हटाना है और नंबर्स लाने हैं तो ये मल्टीप्लाई होगा, और मोल लगाना है, नंबर गिवन है, उस नंबर को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो मोल बनेगा। मोल बनाने के लिए एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं, बट किसे, नंबर, और मोल हटाने के लिए और नंबर्स बनाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रो। बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है? 1 टाइप करिए, नहीं क्लियर है तो 2 टाइप करिए। नूपुर, प्रगति, आशुतोष, अदिति, 4 बच्चों को आया है। आस्था, देव, 6 को समझ में आ गया है। पलाश, उत्कर्ष समझ में आया है। सृष्टि एंड सभ्या क्लियर है। वसुंधरा, खुशबू, तो आज हमारा था मोल और नंबर का रिलेशन। कल मोल और मास का देखेंगे, और अगर आप कैप्चर जल्दी करते रहे तो मोल और वॉल्यूम का भी देखेंगे। मैंने एक शीट भेजी है और मैं आपको दिखा देता हूँ, जिनके पास नहीं है आपस में शेयर कर लीजिए ग्रुप में। अरे यार ये तो 12th का खुला है, सॉरी, एक सेकेंड है। ये रहा बेसिक कंसेप्ट, मैंने हाँ दोनों शीट आपको भेज रखी है, एक ये है, तो ये वाली जो शीट भेजी है ये है आपका 11th स्टैंडर्ड रिवीजन शीट कहता हूं मैं इसे। ये रिवीजन है, ये कंपटीशन वाली नहीं है, 11th स्टैंडर्ड रिवीजन है। इसके लास्ट पेज को ओपन कर रहा हूं मैं फिलहाल। हाँ ये वाला पेज भी है, ये वाला पेज ही मैंने दोबारा, क्योंकि यहाँ कुछ गलतियां थी तो लास्ट में दे दिया है। अबे आ भी जा यार, ये है इसके 12-13 या जो भी क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन। यहाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 मोल आयरन कंटेन डैश एटम, तो 1 मोल आयरन में कितने एटम है, तो नंबर है ना, नंबर, तो 1 मोल को नंबर से रिलेट करना है तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे। 7.5 मोल ऑफ आयरन एटम कंटेन डैश एटम, तो 7.5 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी मास नहीं पढ़ा है, नंबर वाले क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो जैसे 6th क्वेश्चन है, 3.011 into 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ आयरन वुड बी हाउ मेनी मोल। बहुत बढ़िया। तो अरे ये बेटा पिछला वाला आंसर किसी बच्चे ने, 4th वाला आंसर, पता नहीं क्यों 7.4 अपॉन एन लिख के दिया। अपॉन क्यों करेगा भाई, मोल वर्ड हटाना है, एटम बनाने हैं। यार कैसी बातें कर रहे हो, जो भी बच्चा था, गलत बात है। ठीक है, मोल हटा के एटम्स बताने कितने हैं, मतलब दर्जन हटाने हैं। मैं कह रहा हूँ 2 दर्जन मैंगो है, कितने मैंगोज हैं, तो दर्जन वर्ड हटाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, तो डिवाइड क्यों किया आपने, वेरी बैड। थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, जहां जहां अटको दर्जन से को रिलेट करके सोच लो कि दर्जन हटाने के लिए क्या करते थे, दर्जन बनाने के लिए क्या करते थे, वैसे ही यहाँ करते। ठीक है, तो ये शीट अभी थोड़ी सी आपसे हो जाएगी और थोड़ी नहीं भी हो पाएगी, क्योंकि अभी क्वेश्चन ग्राम के भी हैं, वॉल्यूम के भी हैं, तो वो मैं पहले कल कराऊंगा फिर बात। ठीक है बेटा, अभी इतना ही रख रहे हैं आज के लिए। चलिए, हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू सर। तो बच्चों Thank कल you, भी sir. बता दिया था, एक आध Thank के you. गार्जियन से बात हुई तो बात अलग है, अदरवाइज जिसका भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जमा नहीं है प्लीज जमा कर दीजिए कल तक। और कल के बाद अब फिर मैं लिंक चेंज करूंगा। कल दैट इज 4th of June है, तो आप कल तक अमाउंट जमा कर दीजिए
कल के बाद फिर मेरा ये वाला लिंक नहीं रहेगा, जिसकी इंस्टॉलमेंट या रजिस्ट्रेशन जमा है वही बैच में होगा, अदरवाइज गार्जियन बात करें, ठीक है। हैव ए नाइस टाइम, बाय, थैंक यू टेक सर। केयर।